7 सितंबर की रात आसमान पर साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। पंचांग के मुताबिक ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट रहने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में लगने जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जबकि धार्मिक मान्यताएं बताती हैं कि राहु द्वारा चंद्रमा को ग्रसने की प्रक्रिया के चलते ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। तो चलिए जानते हैं कि साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण की क्या समय अवधि रहेगी, सूतक काल कितने बजे से शुरू होगा और कब तक रहेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर को रात 9:58 से हो जाएगी, जिसका समापन 7 और 8 सितंबर की अर्धरात्रि में 1:26 पर होगा, जिसे सनातनी अवधारणा अनुसार मोक्ष भी कहा जाता है। ज्योतिषियों की माने तो 7 और 8 सितंबर की रात को होने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा, जिसे विज्ञान की भाषा में ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श रात 8:49 पर होगा। इस ग्रहण का अंतिम स्पर्श रात 2:24 तक बना रहेगा। इस प्रकार भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय की बात की जाए तो ये रात 11:42 पर अपने चरम पर होगा। अब बात करें कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल की समय अवधि क्या रहेगी, तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से लग जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में भोजन करना, सोना और दीप दर्शन वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि मंदिर के पट बंद कर देना होते हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्र का जाप करना अथवा भजन कीर्तन आदि करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कहाँ दिखेगा चंद्र ग्रहण। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और भारत के अलावा चंद्र ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। अब बात आती है कि इस बार चंद्र ग्रहण क्यों खास है, तो ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में शुरू होगा और यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में समाप्त होगा। 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन से 15 दिनों के पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि ब्लड मून क्या होता है। ब्लड मून एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचाने से रोकती है, लेकिन पृथ्वी की हवा में मौजूद कण लाल रंग की रोशनी को चंद्रमा पर पहुंचाते हैं। बता दें कि चंद्र ग्रहण और सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें। चंद्र ग्रहण और सूतक काल में मंत्रों का जाप करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ भी जरूर करें। इस समय किसी स्तोत्र का पाठ करें। बचे हुए खाने में तुलसी दल डाल दें, लेकिन इस दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही ग्रहण के मोक्ष काल में भी दान करें। सूतक के समय मंदिर के कपाट बंद रहेंगी। सूतक के समय भोजन न करें। सूतक काल के दौरान भगवान की मूर्ति स्पर्श न करें और न ही उसके दर्शन करें। हाँ, चंद्र ग्रहण का भारत पर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत के अलावा विश्व में भी सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में छोटी बड़ी आपदाएं आने की संभावनाएं बन रही हैं। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। इस दौरान सत्ता पलट की भी संभावनाएं मानी जा रही हैं। इस ग्रहण से वैश्विक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस ग्रहण के प्रभाव से रूस और यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन चीजों का करें दान। तो चंद्र ग्रहण के बाद दूध, अन्न, फल और सफेद चीजों का दान करें। इसके अलावा ग्रहण के अगले दिन मंदिर जाकर पंडितों को दान दें और दक्षिणा भी दें।